बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको हुकूमत की तरफ से तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने पर, मरियम नवाज की शिकायतों पर, मरियम सफदर का मजाक बनने पर, ये इतने दिल बर्दाश्त हैं कि कहीं खुदकुशी करके अपनी नासी ना काट लें ब्लेड से। ऐसा लगता था, खास तौर पे कुछ सहाफ़ी जो है उनके तो चेहरे बिगड़ जाते थे। नवाज शरीफ साहब इस शहर में सियासत कर करके बूढ़े हो गए। इस पर सोशल मीडिया मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। अदालत के हुक्म पर हुकूमत ने तोशाखाना का 2002 से 2023 तक का रिकॉर्ड अपलोड कर दिया है, जिसके मुताबिक मरियम और मरियम के पापा शरीफ खानदान, जरदारी खानदान अंडे, दूध, डबल रोटियां, पेन, परफ्यूम की बोतलें, तस्बीह कालीनें, पाइन एप्पल बॉक्स, बेडशीट, टी बैग्स, करोड़ों की घड़ियां, कुछ भी नहीं छोड़ते थे। नवाज शरीफ जरदारी मर्सिडीज कारें ले उड़े, जिनको किसी कानून के तहत खरीदा ही नहीं जा सकता था। नून लीगी सहाफ़ी, जियो के सहाफ़ियों ने भी खूब हाथ साफ किए। सब छोड़ें, स्क्रीन पर देखें, ये बंदा भी रोलेक्स ले उड़ा। याद रखें, स्क्रीन पर दिखने वाला ये एक पुराना सहाफ़ी है, जिसकी सहाफत सिर्फ और सिर्फ लिफाफे पर चल रही है। सदीक जान का यह क्लिप देखें। इस तरह के सीनियर्स के ऊपर शर्म आती है कि ये हमारे सीनियर्स हैं जो कहते हैं कि हमने बड़ी सहाफत की है और बड़े सहाफियों के उस्ताद बने हुए हैं। सलीम बुखारी साहब, इनके तज़कियों से पता चलता है कि बड़ा दिल में दर्द रखते हैं नवाज शरीफ का, नून लीग का। जाहिर है अब ये नहीं पता कि इनकी प्यार और मोहब्बत नून लीग के साथ उसकी वजह कोई बेनिफिट था, इनको फाइनेंशियल बेनिफिट था, कोई और बेनिफिट था, कोई इन्होंने फायदे उठाए हुए थे, या वैसे कुछ लोगों को नवाज शरीफ का चेहरा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मरियम नवाज अच्छी लगती है। सलीम बुखारी साहब हैं, कल वो कह रहे थे कि ये जो मॉडल टाउन में कत्लेआम हुआ था ना, उससे पहले जरा फुटेजेस निकालें। उससे पहले जो फुटेजेस थी कि जो मिनहाजुल कुरान के कारकुनान ने पुलिस के साथ किया था, उनकी वर्दी उतार दी थी, वो निकर में फिर रहे थे, वो नंगे फिर रहे थे। सलीम बुखारी साहब, एक आप फुटेज दिखा दें जहां पे मिनहाजुल कुरान के लोगों ने पुलिस वालों पे तशद्दुद किया हो, जो हमला खवातीन को जबड़ों में गोलियां मारी गई हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब। कोई थोड़ी सी तो बंदे के अंदर इंसानियत होती है, कोई थोड़ी सी बंदे के अंदर शर्म होती है। नून लीगी हुकूमत ने सिर्फ 2002 के बाद का तोशाखाना रिकॉर्ड शाया किया। याद रखें, शरीफ और जरदारी खानदानों ने असल लूटमार 1998 तक की थी, इसलिए ये रिकॉर्ड पब्लिक ही नहीं किया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसके हुक्म पर हुकूमत तोशाखाना रिकॉर्ड देने पर मजबूर हुई, अब लाहौर हाई कोर्ट ने सरजनिश करते हुए 90 की दहाई का भी तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। तोशाखाना के अंदर से जिन लोगों के मुंह से झाग निकलती थी, जो छलांगे मारते थे, वो लोग जिनको देख के टेलीविजन पे ऐसा लगता था कि इनको हार्ट अटैक आ जाएगा। इमरान खान ने जो घड़ी वड़ी ली उसकी वजह से ये इतने दिल बर्दाश्त हैं कि कहीं खुदकुशी करके अपनी नासी ना काट लें ब्लेड से। ऐसा लगता था, खास तौर पे कुछ सहाफ़ी जो है उनके तो चेहरे बिगड़ जाते थे। बड़ी तकलीफ उनके सीनों में हमें महसूस होती थी। अब उनके अपने नाम आ गए हैं। 2008 में 6 लाख के अंदर मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी, और नवाज शरीफ ने 2008 में 6 लाख के अंदर मर्सिडीज गाड़ी ले ली थी, बहुत कीमती वाली। फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, नैब फौरी तौर पर मरियम नवाज को तोशाखाना से घड़ी लेने पर तलब करे और तहकीकात की जाए कि 2 करोड़ रुपए की घड़ी एक प्राइवेट शहरी को कैसे दे दी गई। इस पर मरियम सफदर काफी गुस्से में नजर आई, पुकारते हुए कहा, जीशान मलिक प्लीज रिपोर्ट टू FIA। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा, मरियम नवाज ने जो घड़ी 45,000 में ली, मैं इसे 20 गुना कीमत पर लेने को तैयार हूँ। हाँ जी, करना जो सौदा। इस पर अरसलान बलोच ने कहा, इमरान भाई स्टैंडर्ड नीचे न करें, वो पहले ही शिकायतें लगा रही है। सदीक जान ने लिखा, कतरी शहजादों की तरफ से आने वाले तहाइफ तोशाखाना के रिकॉर्ड से निकाल दिए गए। खबर देते हुए कहा, तोशाखाना के रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है। एक खातून ने कुछ ऐसी चीजें भी तोशाखाना से ली कि अगर वो सब पब्लिक हो जाता तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती, इसलिए वो चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। मजीद लिखा, शाहजेब खानजादा चीख चीख कर बताएगा कि जिस खानदान के लिए वो बयानिया बनाता रहा, वो खानदान कैसी कैसी चीजें तोशाखाना से चोरी करके ले गया। अजहर मशवानी ने कहा, भाइयों असल चीज ये नहीं कि तोशाखाना से लिया क्या क्या, असल मामला ये है कि वो चीजें अब हैं कहाँ, किसको दी, क्या इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिखाई, अगर दिखाई तो इसकी वैल्यू क्या थी। अनवर लोधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मरियम ने तोशाखाना से 10 लाख की घड़ी सिर्फ 45,000 में खरीदी, यानी 4.5% कीमत देकर, और इमरान खान ने 50% कीमत देकर घड़ी खरीदी। मुहतरमा की मुनाफिकत देखें कि जिसने ज्यादा कीमत देकर घड़ी खरीदी उसे घड़ी चोर कह रही है और खुद तोशाखाना को चूना लगाकर हाजन बनी हुई है। वकार मलिक ने कहा, इमरान खान की अहलिया पे तोशाखाना के इल्जाम लगाने वालों बेगम कलसूम नवाज ने जो 5 करोड़ का हार और अंगूठी रखी, इमरान खान ये जानते थे, फिर भी आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो आला ज़र्फ इंसान है। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, मरियम सफदर तोशाखाना से अपना किचन चला रही थी, अनन्नास बिला मुआवजा घर ले जाती रही, जिनके घर का बावर्ची खाना तोशाखाना से चलता रहा। वो बदजुबान औरत रोजाना टोचा टोचा कहकर हलकान हो रही थी। यही नहीं, उस्मान सईद बसरा ने मरियम सफदर को
फ्यूज ऑफ करप्शन करार देते हुए कहा, परफ्यूम तो चोरी कर लिया मगर नवाज शरीफ के किरदार की बदबू और सियासी ताउफुन फिर भी दूर ना हो सका। अनवर लोधी ने मरियम से सवाल किया, मरियम नवाज साहबा, आप तो कहती थी कि आपका खानदान जद्दी पुश्ती अमीर है और हुक्मरान खानदान है, तो फिर आपको तोशा खाना से पाइनएप्पल घर ले जाने की जरूरत क्यों पेश आई? सहाफी इरम ज़ईम ने लिखा, लंदन से आया डिकेत हुसैन नवाज जो अदालत को कहता था मैं पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हूँ, वो भी तोशा खाना में करोड़ों की डकैती डाल गया। नून लीग का कमाल देखें, बरतानवी शहरियों को भी तोशा खाना में डकैतियां लगवाते रहे। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, लूट मार के लिए नवाज शरीफ के बच्चे पाकिस्तानी शहरी हैं, खालिस्तान मुकामी डाकू हैं। जब अदालत हिसाब का सवाल पूछे तो ये दायमी मुकामी डाकू पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ना इन पे पाकिस्तानी कानून लागू होता है। अलिफ से ये तक सारा टब्बर चोर है। स्क्रीन पर देखें मरियम का ये एक पुराना ट्वीट देखें, कुछ दिन पहले ट्वीट किया था। हजरत उमर ने एक कुर्ते और चादर का हिसाब भी दिया था, आप तोशा खाना हजम कर गए। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, नानी कितनी जबरदस्त मुबल्लिगा हुआ करती थी, आज तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक होने पर ये हमारे दरमियान होती तो हमें इस्लामी तर्ज जिंदगी पे बयान सुनाती, हमें हमारे असलाफ की अजमत के किस्से बताती। मरहुमा अच्छी थी, बस एक रात को अनन्नास और रूलेक्स खाकर सोई, फिर उठी नहीं, आज बहुत याद आ रही हैं। सहाफी इरम ज़ईम ने लिखा, शहबाज शरीफ की बेगम दुपट्टे लेडीज सूट ले उड़ी हैं। शरीफ खानदान तो जहेज का सामान भी तोशा खाना से इकट्ठा करता रहा। राज साकिब खल ने कहा, अब समझ आई ये सहाफी और वुजरा रूलेक्स कैसे पहनकर घूमते थे, सब घड़ी चोर। असद खल ने लिखा, मोहसिन नकवी ने भी तोशा खाना से घड़ी हासिल की, रकम की अदायगी का जिक्र ही नहीं। एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, गिलानी खानदान ने सही बाप का माल समझकर लूट मार की, फिट्टे मुंह गंदी औलाद। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, मरियम औरंगजेब नुकरानी भी रोलेक्स पहनती है, एक साहब बेडशीट भी ले गए और कालीन भी। मुझे तो पक्का यकीन है कि चोरों ने शहजादों की जुतियां भी चुराई होंगी। इस पर उस्मान सईद बसरा ने कहा, एक बार लानत भेज दें, बस एक बार भेज दें ताकि 25 करोड़ लानतें पूरी हो जाएं। मरियम उड़ा रंगजेब अल मारूफ तोशा खाना वाली सरकार। मलिहा हाशमी ने कहा, अल्लाह अल हक है, आज तोशा खाना रिकॉर्ड पब्लिक होने से पूरी कौम को पता चल गया कि इमरान खान ने कानूनी तकाजे पूरे करके जायज तरीके से घड़ी खरीदी। लेकिन तोशा खाना करती पीडीएम इतने साल महंगी तरीन गाड़ियों से लेकर कालीन घड़ियां यहाँ तक के पाइनएप्पल तक न छोड़े। अनवर लोधी ने ट्वीट किया, मौजूदा हुक्मरानों का लिखने पढ़ने से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये तोशा खाना से पेन क्यों लेते रहे हैं। सहाफी सुलेमान दुरानी ने लिखा, तोशा खाना के जारी करदा रिकॉर्ड के मुताबिक वाहिद तोहफा जो नवाज शरीफ ने घर ले जाने से इनकार कर दिया था वो 2014 में मिलने वाला किताबों का तोहफा था। इसके अलावा पाकिस्तान की अमीर तरीन और हुक्मरान खानदान ने अनन्नासिक गाड़ियों तक कुछ भी नहीं छोड़ा। सारी दुनिया जानती है कि ये दो नंबरी हो रही है और जितना लोगों को इस दो नंबरी का पता चलता है उतना ज्यादा लोग रिएक्ट करते हैं और वही रिएक्शन है जो आज की रैली के अंदर नजर आ रहा था। यानी ऐसे मनाज़र देखे गए कि खवातीन फुटपाथ के ऊपर बैठ के कलाम पाक का जो है वो तलावत कर रही थी कि अल्लाह ताला इमरान खान को सलामती से ले जाए और सलामती से ले आए। हमने ऐसा पहले नहीं देखा। लोग पैदल इमरान खान साहब की गाड़ी के साथ आज दोपहर से चल रहे हैं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब इस शहर में सियासत कर करके बूढ़े हो गए। पूरी जिंदगी नवाज शरीफ ने इस शहर के अंदर गला दी अपनी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।